हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड पेपर की। मैं मेरा भी एग्जाम था एलपीसीबीटी 2 का 2 मई को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो जो क्वेश्चन ट्रेड पेपर का याद है वो सब सारा क्वेश्चन हम इसमें लिख चुके हैं और आप लोग को सारा जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मेरा जो जो हमको याद है हम सारा लिख चुके हैं और आपको एक एक करके बता रहे हैं। ये फीटर ट्रेड वालों के लिए है, ठीक है। ट्रेड पेपर का जितना क्वेश्चन आया था हम एक एक करके सारा आपके सामने डिस्कस कर दे रहे हैं। आपको ये बहुत हेल्प करेगा और आप एग्ज़ाम में लगभग ट्रेड 27 नंबर है तो वो पास करके आप अच्छा लगभग 40 के लगभग ला सक जाइएगा अगर एक एक टॉपिक आप क्लियर कर लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ये गहराई के माप के लिए कौन सा गेज यूज किया जाता है, ठीक है। इसी को थोड़ा डिटेल में करके वहाँ लिखा गया था, हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे सेंटर गेज है, ठीक है, स्लिप गेज है, ड्रिल गेज है, टेलीस्कोपिक गेज। तो इसका आंसर टेलीस्कोपिक गेज होगा, ठीक है, टेलीस्कोपिक गेज होगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्लिप गेज किस धातु का बना होता है। स्लिप गेज जैसे क्रोमियम स्टील का बना होता है स्लिप गेज, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जितना भी गेज है सब गेज को एक कॉपी में जो जो आपको याद नहीं है वो सबको आप लिख लीजिएगा और बगल में धातु से वो बना हुआ है वो सब सारा आप लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। आपको मतलब इससे एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगला जैसे हम देखते हैं कि सबसे ये एक क्वेश्चन कैम्फरिंग से था। कैम्फरिंग का उद्देश्य क्या है। होल और शाफ्ट को असेंबली आसान करने के लिए थोड़ा लंबा डिटेल में दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। और शार्प कॉर्नर से बचने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन था। तो आप लोग कैम्फरिंग ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छा से क्वेश्चन जाके बुक से, ताकि आपको वहाँ मतलब कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और थोड़ा डीप पढ़िएगा क्योंकि ऊपर ऊपर से सर लोग जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो सब कुछ आ नहीं रहा है। थोड़ा डीप पढ़िएगा तो ही आप वहाँ जवाब दे पाइएगा, ठीक है। और अगर और नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम ना बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। आपका जैसे मन है कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो यहाँ जैसे है कि ये फेस पुली से रिलेटेड क्वेश्चन था। पावर ट्रांसमिशन में फेस पुली आता है, ठीक है। उसमें बेल्ट को सेंट्रलाइज करने को लेके ये आंसर इसका होगा, ठीक है। तो आप फेस पुली को लेके मैंने पावर ट्रांसमिशन चैप्टर में फेस पुली और जितने भी पुली हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और दूसरा वाला पर्यावरण एक्ट जो है इसमें 1986 भी था, 1987 भी था। ये दोनों में 1986 रहेगा तो ये मारिएगा, नहीं तो 1987 मारिएगा। 1982 भी था ऑप्शन में, लेकिन आप एक चूज कीजिएगा। इस तरह एक्ट सारा जितना भी एक्ट है आप सब एक्ट के बारे में पढ़ लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रू थ्रेड से एक क्वेश्चन था जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ रिलेटेड था। इस तरह मुझे एग्जैक्ट तो क्वेश्चन मैं याद करके आपको नहीं बता सकता, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि वो आप टॉपिक पूरा से पूरा पढ़ लीजिए। आपको 2 से 4 दिन जो टाइम मिला था इसमें मुझे इतना हेल्प मिलता तो मैं और अच्छा करके आता। ऐसे मेरा अटेम्प्ट 58 है, ठीक है। लगभग हम 45 के लगभग जान रहे थे जो भी था मेरा कंसेप्ट उसके हिसाब से, और कुछ हम अपने से भी लगाए हैं। तो आप देख लीजिएगा ये सब जो जो चैप्टर बना रहे हैं ये सब आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक एक क्वेश्चन करके आप एकदम पूरा मतलब एक एक टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है। और मैकेनिकल जैक, जैसे यहाँ मैकेनिकल जैक को लेकर एक क्वेश्चन, मैकेनिकल जैक पर थ्रेड स्क्रू थ्रेड वाला क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन मेरा एक दूसरा था और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन था। स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल जैक पर कौन सा थ्रेड का यूज करते हैं, तो स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। ये आप लोग ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। और इसको स्क्रू थ्रेड का एक सर का जो सर का वीडियो है वो सब आप अच्छे से देख सकते हैं। और एक एक लाइन पढ़ के आप डीप कॉन्सेप्ट अपने में जरूर बिल्ड कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ एक भी क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे पाइएगा। हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं, मतलब 3 दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। एकदम कहीं भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेल्डिंग से जो था ओवरलैप वाला रिलेटेड था। इस टाइप से हमको फिगर इस टाइप से याद था कि इस ओवरलैप वेल्डिंग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कीजिएगा। जितना भी ओवरलैप रिलेटेड क्वेश्चन है वेल्डिंग से रिलेटेड आप लोग अभी जाके कर लीजिए सब। मतलब ट्रेड में आप पास हो जाइएगा तो आपको बेसिक साइंस में आप आराम से पास हो जाइएगा, ठीक है। कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे देख सकते हैं कि
जीमेल में, जैसे जीमेल में अभी मॉडर्न में क्या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करते हैं जो जीमेल को डिफाइन करता है, या जीमेल हम लोग क्या चीज़ से यूज करते हैं, इस टाइप से था वर्ड यूज किया जाता है। तो जैसे हेड रहता है, बॉडी स्क्रिप्टिंग रहता है, उसका फुट रहता है टाइप से, फिर ट्रांसफर करते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो जीमेल वाला भी एक क्वेश्चन इसी में दे दिया था। आप लोग जब जाइएगा तो आपको मेरा बात याद आएगा उस टाइम कि हाँ सही बोला था। तो आप लोग ये चीज़ जरूर देख के जाइएगा, ठीक है, जीमेल वगैरह, ठीक है। उसके बाद जी एंड फिक्सचर से तो हम उतना क्वेश्चन वहाँ नहीं देखे थे, लेकिन आपको मन है तो देख लीजिएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके जगह इंस्ट्रूमेंट का फीचर पूछा गया था, कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया था, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था जिसमें फीचर्स बोला था और बोला था कि इस सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चूज करने के लिए दिया था, ठीक है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे में देखते हैं हम लोग हैमर से रिलेटेड। हैमर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हैमर से रिलेटेड, जैसे हैमर दे दिया और उससे रिलेटेड दिया कि इसका फेस आंसर होगा, साइड फेस होगा या कॉर्नर फेस होगा, ठीक है। तो उसमें फेस आंसर होता मेरे हिसाब से, हम वही मारे थे। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये सब हैमर जितने टाइप का, स्लेज हैमर है, बॉल पिन हैमर है, जितना भी है आप लोग सब चीज़ वो सब देख के जाइएगा, ठीक है। आपको ये फायदा करेगा, और एक भी क्वेश्चन नहीं, और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले ला पाए, ठीक है। तो आगे हम लोग जैसे जाएंगे, पेपर साइज का भी क्वेश्चन हम एक देखने को हमको जैसे मिला था। पेपर साइज का क्वेश्चन 841 11 से 89 जैसे दिया हुआ है, तो 841 इंटू 1189 दिया हुआ है। इसको कंपेयर किया था 82 पेपर साइज से कंपेयर किया था, बोला था कि उसको निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको पेपर साइज में और थोड़ा डीप पढ़ के, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पेपर साइज और बोर्ड साइज ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसमिशन से एक क्वेश्चन था, ठीक है। हीट ट्रांसमिशन से एक क्वेश्चन था, पानी से भाप कौन सी प्रक्रिया, पानी से भाप बनते हैं तो कौन प्रक्रिया, ये हमको बहुत अच्छा तरफ से याद है। ये क्वेश्चन है, कन्वेक्शन के द्वारा पानी जो भाप बन के उठता है तो कौन सा प्रक्रिया द्वारा वो ऊपर उठता है, ये सब दिया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ये कन्वेक्शन होगा, ठीक है, इसका आंसर। आप लोग भी इस तरह से जो भी ट्रांसमिशन में जो जो प्रक्रिया है, जो भी थ्योरी है, उसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, तो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इस बार, ठीक है। विद्युत सुरक्षा नियम से कथन था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ में, ठीक है, विद्युत सुरक्षा नियम से, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया था, और चारों ऑप्शन में एक लंबा चौड़ा ऑप्शन था, चारों एक एक लाइन का, वो सब आपको एक टिक करना था। तो ये सब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ वाला आप लगभग चीज़ पढ़ के, इलेक्ट्रिकल से जो रिलेटेड है वो सब क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आपको बहुत फिट करेगा, बहुत बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए, ठीक है। अब आगे जाके देखते हैं कि जैसे बलाटा का यूज करते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है और आसान भी है, ये सब लोग जानते होंगे लगभग। एसिड और वाटर से बचाने के लिए ये वाला, ये आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। इस तरह से मतलब 10% आपको आसान क्वेश्चन मिलेगा, बाकी बात आपको आसान क्वेश्चन वहाँ देखने का एक भी नहीं मिलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप वहाँ लगा सकते हैं टिक, सही, नहीं तो आपका फिर गलत हो जाएगा। लुब्रिकेंट में फ्लैश पॉइंट से रिलेटेड कंपेरिजन किया गया था, ठीक है। इस तरह लुब्रिकेंट और कूलेंट जो लास्ट चैप्टर है फीटर ट्रेड का, उसमें आप देख के जाइएगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद जैसे देखते हैं वर्कशॉप कटिंग टूल में मैकेनिकल यूज से रिलेटेड था। वर्कशॉप जो कटिंग टूल चैप्टर है उसमें वर्कशॉप से रिलेटेड, मैकेनिकल यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, फुल्ली कॉन्सेप्चुअल, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ही आप जवाब दे पाइएगा, नहीं तो आप फिर फंस जाइएगा। हम आपको वही एक सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये वहाँ आप जाइएगा तो एकदम शांति से क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़िएगा, कुछ भी सोचना नहीं है, पूरा कंसंट्रेट एकदम स्क्रीन पे आपको रखना है, ठीक है। उसी से आप सही चीज़ आप सही क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। डीप रीडिंग एकदम पूरा अच्छा से पढ़ के जाइएगा, तभी आपसे आंसर वहाँ हो पाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत कर देगा, ठीक है। नट बोल्ट का बात करें तो नट बोल्ट से भी एक क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का था, जो कि हमको उतना अच्छा से याद नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से था, ये हमको याद है, तो आपके लिए तो ये आसानी होगा कि हम बता दे रहे हैं, तो आप पढ़ के इसको जरूर जाइएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन जैसे उसमें ऐड कर दिया था, जैसे प्रोटेक्टर का हमको पूछा था, बोथ साइड से एंगल को हमको उसको नाप सकते हैं कि नहीं सकते हैं, इस तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे क्वेश्चन था। तो हम तो इसका आंसर येस ही होगा, क्योंकि प्रोटेक्टर से एक साइड नापते हैं, फिर दूसरे साइड को भी हम आसानी से नाप सकते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी थोड़ा जो जो मेजरमेंट वाला पोर्शन है उसको अच्छा से देख के जाइएगा, पेज वाला पोर्शन भी अच्छा से देख के जाइएगा, बोर्ड वाला भी, ठीक है। पेंसिल से तो क्वेश्चन उतना देखने को नहीं मिला था। इसके बाद हम लोग जैसे चलेंगे,
ठीक है। इसके बाद हम बताने वाले हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन है लगभग 15-20 क्वेश्चन, ये 15-20 क्वेश्चन हम ये बताए हैं। और एक ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन जाए इसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बेसिक साइंस का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अगला वीडियो में उसमें जितना बेसिक साइंस का टॉपिक है, कौन कौन चैप्टर से, विद्युत चैप्टर से हो गया, हीट से हो गया, और फॉर्मूला क्या क्या बेस्ट आया था क्वेश्चन, वो सब हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक मतलब ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। साथ में मैथ और रीजनिंग का भी जो क्वेश्चन और टॉपिक हम सब वो लिख के रखें, वो सारा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चैप्टर का टॉपिक कौन कौन, पूरा चैप्टर अभी रिवीजन करने से अच्छा है कि चैप्टर का टॉपिक हम आपको बता देंगे कि जैसे परसेंटेज में 10 टॉपिक है तो उसमें हम आपको बता देंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, आप आराम से एकदम उस टॉपिक को कीजिएगा और आराम से जाइएगा, आपसे ये क्लियर हो जाएगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में जो है ना, आप आराम से आपको मतलब वहाँ 70 प्लस आराम से करके आइएगा। और बात ये है कि ट्रेड पेपर में, तो ट्रेड पेपर में हम जो जो आपको बोलें ये कर लीजिएगा, आप 50 के करीब एकदम अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करें ट्रेड का बचा हुआ जो भी क्वेश्चन हम बता दिए कि वो तो आपको हम बता ही देंगे अगला वीडियो में, बेसिक साइंस के और इंजीनियरिंग के साथ। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 45 प्लस मतलब 50 में से 45 प्लस हम जो जो बताएंगे वो अगर आप कर लिए तो वो लाने का गारंटी मेरा रहा। आप आराम से एकदम ले आइएगा, जो जो हम बताएंगे वो कर लीजिएगा तो ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, ठीक ना। और इसके लिए सब्सक्राइब आप करके रख लीजिए चैनल को, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। और लगभग हम नेक्स्ट वीडियो में लगभग क्या है कि मैथ का हम आपको 20 प्लस लाने में बहुत हेल्प करेंगे। 25 क्वेश्चन है तो 20 प्लस आप आराम से लेके आइएगा। रीजनिंग में हम भी ये हम अपना अटेम्प्ट लिखे हैं, 20 प्लस मैथ में हम भी किए हैं, 20 के लगभग 19-20 मेरा भी था, ठीक है। और बेसिक्स रीजनिंग में लगभग 23 प्लस था, बेसिक साइंस में मेरा भी 40-45 लगभग हम कर दिए थे, ठीक है। और ट्रेड पेपर में लगभग मेरा 60 हम लिखे हैं, ये 58 हम किए हैं अटेम्प्ट। ट्रेड पेपर में लगभग 50 के लगभग हम अपना कॉन्सेप्ट से किए हैं, और बाकी बात कुछ सोच समझ के 8 और मार दिए थे, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको बेसिक साइंस का क्वेश्चन और ट्रेड में जो भी क्वेश्चन छूटा वो सब के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।